हेलो स्टूडेंट्स। अगर तुमने 2024 में नीट दिया है और तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे कि तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और तुम आगे ड्रॉप लेने के लिए थोड़े कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के पर्पज़ से बनाया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया देख लो, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स, तुम्हारे मार्क्स, चॉइस है या नहीं, देन योर विल पावर एंड सेल्फ बिलीफ सिस्टम। So let's go to the first criteria, number of drops along with your marks. Well, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि अब तक उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है और वो एक साल लगातार मेहनत करके अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर ये तुम्हारा अपीयरिंग था, मतलब तुमने 12th के साथ दिया है एंड यू हैव ग्रेट कन्विक्शन कि तुम कर लोगे, यू कैन गो फॉर द ड्रॉप विदाउट अ सेकेंड थाट। इसके बाद आते हैं जिनका ये फर्स्ट ड्रॉप था। अगर तुम्हारे अपीयरिंग में 250 से 300 के बीच थे, यू हैव इंक्रीज योर मार्क्स बाई 130 to 150 मार्क्स, गो फॉर इट, तुम कर लोगे। नेक्स्ट, फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका ये सेकेंड ड्रॉप था, तुम अगर 500 के आसपास हो और तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, गो फॉर इट। एक साल और मेहनत करके तुम 650 पहुंच सकते हो। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना बस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड और मोर ड्रॉप पे। इस बार ड्रॉप के लिए तुम जा सकते हो अगर तुम 570 के ऊपर हो एंड यू आर नॉट स्टक हेयर। मतलब ये कि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर पाते और 550 से 600 के बीच फंस कर रह जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते। देन हमें पता है कि ये एक कॉम्पिटिशन है और 20 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ थाउजेंड्स ही सिलेक्ट होते हैं। तुम इसी फील्ड में अदर कोर्सेज में जा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर तुम्हें सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो इस टेबल को रेफर कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड और मोर ड्रॉप्स पे। वेल, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और तुम्हें फिर से ड्रॉप के लिए जाना पड़ता है। ये ड्रॉप पे ड्रॉप, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल साइकिल इन द लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। फिर से वही सब पढ़ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एज वेल एज फ्रस्ट्रेटिंग होता है और हम बोर हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे होते। जैसे कि तुम एक ही मूवी बार बार देखो तो बीच में ही नींद आ जाती है, तो ये इनटॉलरेबल हो जाता है। यू नो कि यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तुम जा सकते हो यहाँ से एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए, बट ये तुम्हारे ड्रॉप्स वाले ईयर्स कम्प्लीटली बर्बाद हो जाते हैं। यू मस्ट हैव रेड इट समवेयर। तो यहीं पे मैं नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूँ, तुम्हारी विल पावर एंड सेल्फ बिलीफ सिस्टम। कि तुम रॉक बॉटम पे हो और तुम्हारे पास लूज़ करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि तुम एक सन्यासी बन जाओ, सब कुछ त्याग दो एक साल के लिए। तुम्हारे दोस्त, फ़ोन, घर परिवार, सोशल मीडिया एंड अदर वेरियस डिस्ट्रैक्शंस दैट यू आर हैविंग। तुम यहाँ से भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ऐसा है कि तुम शुरुआत कभी भी कर सकते हो। अभी तक तुम्हें ऐसा लगता था कि तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तुमने कभी, अगर तुम पढ़े होते अच्छे से तो तुम आराम से क्लियर कर सकते थे। ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं, बट वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में रुक जाते हैं, फिर से वही सोते रहना, फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट होते रहना। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा विल पावर कितना है, तुम अपने आप को कंसंट्रेट रख पाते हो या नहीं। विद दिस आई होप तुम्हारा ये कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं।